हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं एम के शबीर खैर मकदम करता हूँ आप सबका। फ्रेंड्स, सेट नंबर 11 प्रैक्टिस सेट नंबर 11 के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँ। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 तक आपको जे टेट जो प्लेलिस्ट है चैनल पर, वहाँ पर आपको मिल जाएगा और सेट नंबर 11 के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में इस बात का जिक्र किया था कि अभी जो क्वेश्चंस है या जो टॉपिक्स मैं ले रहा हूँ वो कॉमन है। वो कॉमन इस कदर से हैं कि जो सिलेबस अभी आप देख रहे हैं, चाहे इस सिलेबस से एग्ज़ाम हो या फिर सिलेबस जो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि सिलेबस चेंजिंग होने जा रहा है हम लोग का, तो अगर उस नया सिलेबस भी आता है तो भी ये टॉपिक्स रहेंगे ही रहेंगे। तो कॉमन है और इसलिए अपनी स्टडी को जारी रखें। और आप डीप स्टडी अगर कर रहे हैं तो अभी जो सिलेबस आपके पास है उससे करें, तो इस जो सिलेबस नया आएगा उसके अंदर से ही आएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि सिलेबस थोड़ा शॉर्ट होगा, अब इससे ज़्यादा डीप नहीं हो सकता है। और 1 to 5 और 6 to 8 में अब इससे ज़्यादा डीप हो भी क्या सकता है। अभी जो आज का जो सेट है ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस है। जो आप टेट लेवल के एग्ज़ाम्स देखें या टीचिंग लेवल के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, इसमें बार बार इस तरह के क्वेश्चंस उर्दू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बार बार ये क्वेश्चन दोहराए जाते हैं, इसलिए आज का सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए बिना किसी देरी के इस सेट को देखते हैं और थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करूँगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। तो कई चांद थे सरे आसमां नावेल किसने लिखा? अब्दुल मजीद ने, शमसुर रहमान फारूकी ने, कुदसिया बानो ने, मुमताज़ मुफ्ती ने। कई चांद थे सरे आसमां, ये क्या है? नावेल है। सबसे पहली बात याद रखेंगे, कई चांद से थे सरे आसमां। अगर सिर्फ के लिहाज से अगर पूछ दे कि क्या है, नावेल है, अफसाना है, इंसाइया है, क्या है, तो कई चांद थे सरे आसमां ये क्या है? नावेल है। पहली बात याद रखेंगे, कई चांद थे सरे आसमां क्या है? नावेल है। और किसने लिखा? शमसुर रहमान फारूकी साहब ने। नेक्स्ट, ऐवान गज़ल किसका नावेल है? ये ऐवान गज़ल जो है ये भी देखेंगे गज़ल लिखा हुआ है तो इसको गज़ल में नहीं रख देंगे आप। गज़ल अगर मान लीजिए ऐवान गज़ल लिख के आपको दे दे, किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखते हैं? ये गज़ल से ताल्लुक़ रखते हैं, अफसाना से, नावल से, दास्तान से, किससे? तो बिल्कुल यहाँ पर क्लियर रहिए कि ऐवान गज़ल क्या है? नावल है। और किसका लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है जिलानी बानो का। किसका लिखा हुआ है? जिलानी बानो का। नेक्स्ट है, उदास नस्लें किसका नावल है? उदास नस्लें भी क्या है? नावल है। उदास नस्लें किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है? नावल से ताल्लुक़ रखता है। और किसका ये है? यहाँ पर देखिए शौकत सिद्दीकी है, मुमताज़ मुफ्ती, अब्दुल्ला हुसैन है या फिर मुमताज़ मुफ्ती है। तो ये अब्दुल्ला हुसैन का नावल है उदास नस्लें। आंगन किसका नावल है? आंगन भी क्या है? एक नावल है। और आंगन किसका नावल है? आप ऑप्शंस देख लें, जमीला हाशमी है, जिलानी बानो है, खदीजा मस्तूर है या बुशरा रहमान है। तो आंगन जो है आपका खदीजा मस्तूर का नावल है। किसका नावल है? आंगन खदीजा मस्तूर का। बगैर उन्वान के किसका नावलेट है? यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है फ्रेंड्स कि बगैर उन्वान के क्या है? नावल है, नावलेट है, अफसाना है या इंसाइया है, क्या है? अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आता है तो बगैर उन्वान के इसको आप नावल में नहीं रखेंगे, इसको किस में रखेंगे? नावलेट में। किस में रखेंगे? नावलेट में। एक जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही नावलेट उन्होंने नावल के नाम पर लिखा और सादत हसन मंटो साहब ने। उसका उन्वान क्या था? बगैर उन्वान के। इसका नाम ही था बगैर उन्वान के। तो इस तरह फ्रेंड्स इसके राइटर कौन है? सादत हसन मंटो। बगैर उन्वान के क्या है? नावलेट है। और इस नावलेट के राइटर कौन है? सादत हसन मंटो। बर्ग ने किसका शेरी मजमुआ है? यहाँ पर देखिए, अब बर्ग ने इस तरह किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है? शेरी मजमुआ है, शेर से ताल्लुक़ रखता है, शायरी से ताल्लुक़ रखता है। और ये किसका है? नून मीम राशिद का है, खलीलुर रहमान का है या फिर नासिर काज़मी का है या कृष्ण मोहन का है? बर्ग। तो ये चारों ऑप्शन आपने, बर्ग ने किसका शेरी मजमुआ है? तो ये शेरी मजमुआ है नासिर काज़मी साहब का। किसका है? नासिर काज़मी साहब का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ला इंसान और सबे वीरा, सबे वीरा होगा शायद, यहाँ पर सबा वीरा लिख दिया। सबे वीरा किसकी नज़में हैं? ला इंसान और सबे वीरा किसकी नज़में हैं? साकी फारूकी और नून मीम राशिद, नासिर काज़मी और कृष्ण मोहन। तो ये है नून मीम। ला इंसान बहुत ही फेमस नज़्म है और ये किसका है? नून मीम राशिद साहब का। किसका है? नून मीम राशिद। नेक्स्ट है, असमत चुगताई ने दोज़खी नाम से किसका खाका लिखा है?
दोज़खी नाम से एक खाका लिखा है असमत चुगताई ने, किसका लिखा? मंटो का या अपने भाई अजीम चुगताई का या सज्जाद हैदर यलदरम का या कृष्णचंद्र का? तो उन्होंने असमत चुगताई ने दोज़खी नाम से जो खाका लिखा है अपने भाई अजीम चुगताई का लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कि हमा खानम के नाम से फ़ारसी नावल को किसने उर्दू में लिखा? हमा खानम के नाम से फ़ारसी नावल को किसने उर्दू में लिखा? अजीम बेग चुगताई ने, ख्वाजा अहमद अब्बास ने, सज्जाद हैदर यलदरम ने, असमत चुगताई ने। तो ये जो है आपका सज्जाद हैदर यलदरम इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एक भाषा दो लिखावट दो अदब किसकी तसनीफ है? एक भाषा दो लिखावट दो अदब किसकी तसनीफ है? ज्ञानचंद जैन की या गोपीचंद नारंग की या मसूद हुसैन की या खलील बेग की? तो एक भाषा दो लिखावट एक बड़े मुहक्किक रहे हैं, और एक भाषा दो लिखावट दो अदब ये तसनीफ किसकी है? ज्ञानचंद जैन की। अच्छी तरह से याद रखेंगे, ये एक बुक का नाम है एक भाषा दो लिखावट दो अदब, और ये किसकी तसनीफ है? ज्ञानचंद जैन की। नेक्स्ट है रोशनाई किसकी तसनीफ है? रोशनाई किसकी तसनीफ है? तो ये तसनीफ है सज्जाद ज़हीर की, याद रखेंगे, सज्जाद ज़हीर की। लंदन की एक रात ये भी उसकी तसनीफ है। ज़ेरे लब के नाम से किसने अपनी आप बीती लिखा? ज़ेरे लब के नाम से किसने अपनी आप बीती को लिखा है? जमीला हाशमी ने, असमत चुगताई ने, सफ़िया अख्तर ने या जिलानी बानू ने? तो ज़ेरे लब के नाम से सफ़िया अख्तर ने अपनी आप बीती लिखा है। सफ़िया अख्तर ने। ज़ेरे लब क्या है? आप बीती है। ज़ेरे लब क्या है? आप बीती है, और इसको किसने लिखा? सफ़िया अख्तर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आग का दरिया और मेरे भी सनम खाने किसका नावल है? आग का दरिया बहुत ही फेमस नावल है। आग का दरिया क्या है? बहुत ही फेमस नावल है। और इसका एक और चीज़ पूछा जाता है आग के दरिया के बारे में कि इसका जो है टॉपिक क्या है, किस सब्जेक्ट पर लिखा गया है? तो मुल्क के बंटवारे पर लिखा गया है। और मेरे भी सनम खाने किसका नावल है? ये दोनों नावल जो है आपका कुर्तुलैन हैदर का है। किसका है? कुर्तुलैन हैदर का। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन खम खाना जावेद किसने लिखा? मुंशी सदा सुखलाल ने, लाला श्री राम ने, इमदाद इमाम असर ने, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने? तो इसका राइट आंसर जो आपका है लाला श्री राम ने, खम खाना जावेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरुल हिंद किसकी तसनीफ़ है? शेरुल हिंद किसकी तसनीफ़ है? शिबली नोमानी की, अब्दुल सलाम नदवी की, इमदाद इमाम असर की, असर लखनवी की? तो शेरुल हिंद जो तसनीफ़ है, शेरुल हिंद जो तसनीफ़ है ये किसकी है? अब्दुल सलाम नदवी की है। किसकी तसनीफ़ है? अब्दुल सलाम नदवी की तसनीफ़ है शेरुल हिंद। खयाम किसकी तसनीफ़ है? सैयद सुलेमान नदवी की, अब्दुल सलाम नदवी की, शिबली की या मेहदी या फादी की? तो खयाम जो है ये सैयद सुलेमान नदवी की तसनीफ़ है। किसकी तसनीफ़ है? सैयद सुलेमान नदवी की तसनीफ़ है। हज़रत जान और दारा शिको नावल किसने लिखा? असमत चुगताई ने, शमसुर रहमान फारूकी ने, अब्दुल गफ़ार ने या काजी अब्दुल सत्तार ने? हज़रत जान और दारा शिको ये काजी अब्दुल सत्तार का नावल है। किसका नावल है? ये दोनों नावल है, हज़रत जान और दारा शिको, और ये किसका है? काजी अब्दुल सत्तार, काजी अब्दुल सत्तार। लैला के खतूत किसने लिखा है? लैला के खतूत किसने लिखा है? ये काजी अब्दुल गफ़ार के लिखा हुआ है। किसका है? काजी अब्दुल गफ़ार का। नेक्स्ट लहू के फूल नावल 5 जिल्दों में किसने लिखा? देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन अपने आप आ रहे हैं। एक क्वेश्चन कि लहू के फूल कितने जिल्द में है, एक क्वेश्चन क्या है कि लहू के फूल कितने जिल्द में लिखा गया है? तो ये 5 जिल्द में लिखा गया है। ये क्लियर बात हो गई कि कितने जिल्द में लिखा गया है? 5 जिल्द में लिखा गया। लहू के फूल किस सिंफ से ताल्लुक़ रखते हैं? ये नावल से ताल्लुक़ रखते हैं। दो क्वेश्चन यहाँ हो गया। और एक क्वेश्चन क्या है कि लहू के फूल को किसने लिखा? असमत ने, मंटो ने, कृष्णचंद्र ने या हयातुल्लाह अंसारी ने? तो लहू के फूल जो है ये हयातुल्लाह अंसारी की तसनीफ़ है, तसनीफ़ करदा नावल है लहू के फूल। नेक्स्ट है मौजू का कारखाना और आखिरी कोशिश किसका अफसाना है? मौजू का कारखाना और आखिरी कोशिश किसका अफसाना है? ऑप्शंस देखेंगे आप, हयातुल्लाह अंसारी का, मंटो का, बेदी का या कृष्णचंद्र का? तो ये मौजू का कारखाना और आखिरी कोशिश किसका अफसाना है? हयातुल्लाह अंसारी का। किसका अफसाना है ये? हयातुल्लाह अंसारी का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, खुर्शीद का सामान्य सफ़र किसकी तसनीफ़ है? खुर्शीद का सामान्य सफ़र किसकी तसनीफ़ है? मंटो का, कृष्णचंद्र का, या शमसुर रहमान फारूकी का, या असमद का? तो खुर्शीद का सामान्य सफ़र ये शमसुर रहमान फारूकी साहब की तसनीफ़ है। किसकी है? शमसुर रहमान फारूकी साहब। 2 गज़ में नावल किसने लिखा? सॉरी, 2 गज़ ज़मीन। 2 गज़ ज़मीन, ये आप देखेंगे 2 गज़ ज़मीन, 2 गज़ ज़मीन, ये क्या है? किससे ताल्लुक़ रखता है? तो नावल से ताल्लुक़ रखता है। किससे ताल्लुक़ रखता है? नावल से। किसने लिखा? अब्दुल सत्तार ने, अब्दुल समद ने, अब्दुल गफ़ार ने, या मंटू ने? तो अब्दुल समद ने। किसने लिखा? अब्दुल समद ने। शाहिद रोना, शाहिद रोना नावल किसकी लिखी हुई? शाहिद रोना, याद रखेंगे, शाहिद रोना ये भी नावल से ताल्लुक़ रखता है। किससे ताल्लुक़ रखता है? नावल, सिन्फ़े नावल से ताल्लुक़ रखता है। अब सवाल है कि ये लिखी हुई किसकी है? असमद की, बेदी की, या कृष्णचंद्र की, कारी सरफराज हुसैन की? तो शाहिद रोना जो है ये नावल कारी सरफराज हुसैन की। 1-2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़े आपको लगेंगे कि बिल्कुल हट के हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इस सेट में ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, और जो क्वेश्चंस आपको थोड़ा अननोन से लग रहे हैं असल में वो ज़्यादा डीप हैं। नेक्स्ट, इसमें आज़म और ख्वाब का दरबंद है, इसमें आज़म और ख्वाब का दरबंद है किसका शेरी मजमुआ है? किसका शेरी मजमुआ है? नासिर काज़मी का, शहरयार का, या फिर नूर मीम राशिद का, या साकिब फारूकी का? तो ये शहरयार का है। किसका है? शहरयार का। नेक्स्ट, ख्वाब बाकी हैं किसकी खुद नविश्त है? ख्वाब बाकी हैं किसकी खुद नविश्त है? आले अहमद सुरूर का, मोहम्मद हसन का, शहरयार का, या खलीलुर रहमान आज़मी का? ख्वाब बाकी हैं ये आले अहमद सुरूर का खुद नविश्त है, आबिती है, खुद नविश्त है। तो ख्वाब बाकी हैं, याद रखेंगे, ख्वाब बाकी हैं किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है? खुद नविश्त से ताल्लुक़ रखता है, और ये किसका लिखा हुआ है? आल अहमद सुरूर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें आप, एक और क्वेश्चन, तनकीदी जायज़े और एतबार नज़र किसकी तसनीफ़ है? आल अहमद सुरूर का, या मोहम्मद हसन का, या फिर मुमताज़ हुसैन का, या एहतसाम हुसैन का? तो ये एहतसाम हुसैन का है। किसका है? एहतसाम हुसैन का। तनकीदी जायज़े और एतबार नज़र किसकी तसनीफ़ है? एहतसाम हुसैन का। तो फ्रेंड्स, आई होप कि बहुत ही अच्छा लगा होगा ये वीडियो आप लोग को, क्योंकि इसमें मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वो टेट लेवल के एग्ज़ाम्स हो, या अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स हो, या उर्दू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।